أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन व शाफिइल महशर सय्यदिनल मुसद्दद बशीरनल मुमज्जद नज़ीरनल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूद अल अहमद अबिल क़ासिम मोहम्मद वाइल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल दुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा सलवात। एक मरतबा और सलवात पढ़े आप हज़रात। मजलिस रज़ा बसिलसिले शहादत सुल्तान अल अरब वल अजम हमारे और आपके 8वें इमाम हज़रत इमाम अली रज़ा सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि मुनक्किद है और एक तसलसल है तहारत का, एक तसलसल है इल्म का कि जहाँ पूरी दुनिया के सामने ज़ात वाजिब ने इस मिसाल को मुमकिन बनाकर पेश किया कि दस्तूर ये है कि अगर कोई बड़ा मनसब किसी के पास आ जाए तो वो मनसब नस्ल में एक या दो पुश्तों से ज़्यादा बाकी नहीं रहता। कोई बड़ा शायर हो तो ज़रूरी नहीं है कि बेटा भी उतना बड़ा शायर हो, कोई हकीम हो तो ज़रूरी नहीं है कि हिकमत भी नस्ल में बाकी रहे, कोई बहुत बड़ा वकील हो तो ज़रूरी नहीं है कि वकालत आगे तक जाए। मगर क्या कहना नस्ल अबू तालिब का कि जहाँ पहला भी मोहम्मद हुआ, आखिरी भी मोहम्मद हुआ, औसत भी मोहम्मद हुआ, यानी कोई फ़र्क नहीं है, एक तसलसल है कि जो अपनी जगह कायम है, कहीं भी कोई फासला नहीं आ रहा है। ये वही तसलसल है कि जिसके लिए इब्राहीम ने दुआ की थी। अल्लाह के यहाँ मज़हब तो बहुत से हैं, नबूवत भी है, रिसालत भी है, खिलाफत भी है, इमामत भी है, लेकिन किसी को मनसब देना और होता है और किसी का मनसब की तमन्ना करना और होता है। अल्लाह ने नबी बनाना चाहा, बना दिया, रिसालत दी, दे दी, उलुल अज़्म बनाया, बना दिया। किताब भी हर किसी को नहीं दी, किसी को तौरात दी, किसी को ज़बूर, किसी को इंजील, किसी को कुरान, मगर कहीं नहीं मिलता कि किसी नबी ने कहा हो ऐ परवरदिगार नबी बना दे, ऐ परवरदिगार रसूल बना दे, ऐ परवरदिगार किताब दे दे, ऐ परवरदिगार 5 उलुल अज़्म में हमें भी शामिल कर दे। मगर वाहिद एक मनसब नजर आता है कि इब्राहीम जैसा पैगंबर कह रहा है इमामत को मेरी नस्ल में करार दे। परवरदिगार
वमिन ज़ुर्रियती, ये इमामत मेरी नस्ल में जाए। इब्राहिम तो इमाम हुए मगर सिर्फ खुद इमाम नहीं होना चाहते, बल्कि तमन्ना यह है कि ये मनसब मेरी नस्ल में भी बाकी रहे। भाई तवज्जो, इब्राहिम ने दुआ की थी कि ये मनसब मेरी नस्ल तक जाए, तो देर ही सही लेकिन अली से इमामत का आगाज होकर दुआ इब्राहिम की तकमील हो गई। मगर फर्क यह है कि इब्राहिम ने कहा था कि मेरी नस्ल में आए, तो खुदा ने बहरहाल नस्ल इब्राहिम में इमामत को रखा। अबू तालिब ने दुआ नहीं की है, मगर फिर भी रिसालत भी खाने अबू तालिब से है और इमामत भी खाने अबू तालिब से है। जो मनसब इब्राहिम मांग के लेते हैं वो अबू तालिब को बिना मांगे मिलता है। और ये दुआ कब की? 2-3 जुमले तमहीद के सुन लीजिए। दुआ कब की? जब काबा बना रहे थे, ईंटों पे ईंट रखते जाते हैं और दुआ करते जाते हैं, मालिक मेरी नस्ल में इमामत हो, मेरी नस्ल में इमामत हो। इबादत करते हुए तो ये दुआ नहीं मांगी, कुछ और करते हुए तो इमामत याद नहीं आई। ये काबा बनाते हुए इमामत क्यों याद आ रही है? यानी पता चला इब्राहिम इस मार्फत से काबा बना रहे थे कि जिस मनसब की तमन्ना कर रहा हूं पहला यहीं से तो आएगा, पहला यहीं से तो आएगा। गारा रखते हैं फिर ईंट रखते हैं, और नक्शा जिब्रील लेकर आए, नक्शा जिब्रील लेकर आए, बताते जा रहे हैं ईंट रखते जाओ और दुआ करते जाओ। और दुआ हो रही है, मालिक वमिन ज़ुर्रियती, मेरी नस्ल में इमामत हो। तवज्जो कीजिएगा, मेरी नस्ल में इमामत हो। इब्राहिम ये आप बना क्या रहे हैं? आवाज आएगी बैतुल्ला, और बना कौन रहा है? खलीलुल्लाह। तो फिर बनाने की जरूरत क्या पड़ी? पता चला इसके ऊपर एक घर और है, इस घर के ऊपर एक घर और है, उसे कहते हैं बैत मामूर। और उसकी शान यह है कि चौथे आसमान पर है, और अगर वहां से रस्सी लटकाई जाए तो उसका आखिरी सिरा काबे की छत पर आएगा। खुदा चाहता था तवाफ हो बैत मामूर का, खुदा चाहता था तवाफ हो बैत मामूर का, इसलिए उसकी छवि जमीन पर रखी जाए, इसलिए कि वहां वाले तो नीचे आ सकते हैं मगर नीचे वाले ऊपर नहीं जा सकते। वहां वाले तो आएंगे, कभी फकीर बन के आएंगे, कभी असीर बन के आएंगे, कभी चक्की चलाने आएंगे, कभी झूला झुलाने आएंगे, कभी आयत लेकर आएंगे। अरे वहां वाले तो यहाँ आ सकते हैं, यहाँ वाला वहां नहीं जा सकता। इमाम से पूछा गया खुदा क्यों चाहता था कि बैत मामूर का तवाफ हो? इमाम ने कहा इसलिए कि बैत मामूर में हमारी दादी फातिमा ज़हरा का नूर था। अरे जिस बैत में नूर लहरा जाए वो तवाफ के काबिल होता है, तो तवाफ वहां का होना था। सभी को जमीन पे रखा, मगर खुदा ने चाहा निस्बतें नहीं बदलेंगी। वो फातिमा से मंसूब, ये अली से मंसूब, तवाफ अली के लिए होगा, शुमार फातिमा ज़हरा के लिए है। चक्कर काटे जा रहे हैं, शुमार वहां का हो रहा है। तवज्जो, ये शबाहत मनाना भी सुन्नत इलाही करार पा गया। पता चला इब्राहिम छवि बना रहे थे उस घर की कि जो चौथे आसमान पर है। अब ये जुमला मैं अज़ादारों के लिए कहूंगा। पता चला कि जब छवि बन रही हो और छवि बनाते हुए दुआएं हो रही हो, समझ ही नहीं रहे आप मैंने क्या जुमला कहा? अरे छवि बनाकर दुआएं करना सीरत अंबिया है। तो अब अगर हम अलम बनाते हुए दुआएं करें, ताबूत सजाते हुए दुआएं करें, जुलूस में दुआएं करें, तो ये हमारा अमल नहीं है। कुर्बानी की तरह ये भी सुन्नत इब्राहिम है। एक बुलंद तरीन सलावत पढ़े आप हजरात। और फरमाने मेरी नस्ल में, मेरी नस्ल में। और यहाँ एक पाबंदी रखी कि भाई नबी बनाएंगे, रसूल बनाएंगे, हर किसी को नहीं, हर किसी को नहीं। उसके लिए नस्ल देखेंगे,
शजरा देखेंगे, कबीला देखेंगे, फिर फैसला करेंगे नबी होगा या नहीं होगा। एक जुमला याद रखिएगा, जितने नबी गुजरे हैं, जितने रसूल गुजरे हैं, उनमें कोई भी गुलाम नहीं था। मैंने बहुत अहम जुमला कहा है, कोई भी गुलाम नहीं था। गुलामों के मर्तबे इस्लाम ने बहुत बढ़ाए, और गुलामी इस्लाम से पहले एक बहुत ही जलील और बदनाम जो है वो मनसब कहलाता था, लेकिन इस्लाम ने गुलामों के मर्तबों को बढ़ा दिया। ऐसा बढ़ाया कि अली अपनी ज़ाती कमाई से हज़ारों गुलाम खरीदते थे और राह खुदा में आज़ाद कर देते थे, और ये गुलाम अपना तारुफ ये कह के कराते थे हम अली के आज़ाद किए हुए हैं। और अली की पॉलिसी ये है कि जाहिलों को खरीदो, अपने साथ रखो, कुरान सिखाओ, हदीस सिखाओ, आदाब सिखाओ, तहजीब सिखाओ और राह खुदा में आज़ाद कर दो। दुनिया चाहती है गुलामों को बिठाओ, रहमतें करवाओ, काम करवाओ। अली चाहते हैं गुलामों को खरीदो, आलिम बनाओ और राह खुदा में आज़ाद कर दो। ऐसे आलिम बनाए कि लोगों को गुलामी से मोहब्बत हो गई, गुलामी से मोहब्बत हो गई। और ऐसी मोहब्बत हुई कि जो किसी का गुलाम बनना पसंद नहीं करता था, वो आज भी कह रहा है हम तो अली के गुलामों में हैं, हम तो हुसैन के गुलामों में हैं, हम तो सैयद सज्जाद के गुलामों में हैं। और सैयद सज्जाद ने तो इतने गुलाम आजाद किए कि मदीने का कल्चर बन गया कि अगर गुलाम किसी की गुलामी में हो तो वो ये जानता था अगर कोई निजात दे सकता है तो हुसैन का बेटा है। इसलिए लोग खुद अपने आप को सैयद सज्जाद की खिदमत में पेश करते थे कि हमें गुलामी में ले ले और आज़ादी खुद ब खुद मिल जाएगी। इसलिए अल्लाह ने, तवज्जो कीजिएगा, गुलामों में हिदायत का मनसब नहीं रखा। गुलाम रखे हादियों के लिए कि वो इनके मनसब को बढ़ाएं, इनकी अजमत को बढ़ाएं। कोई सलमान बन जाए, कोई अबू दर बन जाए, कोई कंबर बन जाए, और जब कंबर बने तो सफ़ी लखनवी को ये खूबसूरत शेर कहना पड़े कि देर से पहुँचे दरे शाह नजफ पर हम फकीर, देर से पहुँचे दरे शाह नजफ पर हम फकीर, एक ओहदा था गुलामी का वो कंबर ले गए। तो नबी रसूल गुलामों में नहीं होता, गुलामों में नहीं होता। या फिर यूं कह लें कि गुलाम कभी रसूल नहीं हो सकता, गुलाम कभी नबी नहीं हो सकता। बात पहुंच गई। अब ये बताया कैसे जाए कि कौन आका है और कौन गुलाम है, ताकि मनसब इधर से उधर ना पहुंच जाए। तो उसके लिए पैगंबर को मुखातिब करके कहा, तवज्जो, यासीन वल कुरान अल हकीम, ए सैयद, ए सरदार, हमें कसम है कुरान की कि तुम सैयद हो, तुम सरदार हो। कुरान बताना चाहता था तू सरदार है, बाकी सब तेरे गुलाम हैं। कैसा ऐलान किया, तुम सैयद हो और हर चीज में हो। किताब हो तो तुम सैयद, मनसब हो नबूवत का तो तुम सैयद, मनसब और रिसालत का तो तुम सैयद। अरे सारी सयादतें तवाब करती हैं मोहम्मद का। ए यासीन, ए सरदार, ए सैयद। तो जब पैगंबर सरदार हैं तो फिर अल्लाह कौन है? अल्लाह कौन है? बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि अल्लाह ने भी अपने को सैयद कहा है। अल्लाह ने भी अपने आप को सैयद कहा है। ये सैयद अल्लाह ही से तो चले हैं, नूर कहाँ जाके मिलेगा? सैयद का नूर है तो सैयद कहलाए। अब आप कहेंगे अल्लाह ने अपने को सैयद कहाँ कहा? यहीं पे तो वारिस कुरान काम आते हैं, यहीं पे तो वारिस कुरान काम आते हैं। इमाम रिजा ने मसले को हल किया। जब पूछा गया कि कहाँ पर अल्लाह ने अपनी सरदारी का ऐलान किया है, तो इमाम चाहते तो बहुत सी आयतें सुना सकते थे, मगर इमाम ने ऐसी आयत सुनाई जो बिल्कुल सामने की थी। सामने है मगर मतलब किसी को पता नहीं है, हिल हिल के पढ़ रहे हैं मगर मतलब किसी को समझ में नहीं आ रहा।
कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, कह दो कि अल्लाह यकता है और वो समद है। इमाम ने कहा यकता तो समझ में आ गया कि सिफत में, काम में, किसी भी मौके पर अल्लाह का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, अल्लाह यकता है, हर जगह यकता है। मगर उसके बाद कहा अल्लाहु समद, वो समद है, वो समद है। समद का तर्जुमा हमारे यहाँ लोग करते हैं बेनियाज, अल्लाह बड़ा बेनियाज है। बेनियाज का मतलब है जिसको किसी की परवाह ना हो, तो किसी का मोहताज ना हो। मगर हकीकी तर्जुमा इमाम ने बताया। जब पूछा कि समद का मतलब क्या है, इमाम ने कहा सुनो, दाद दीजिएगा जुमले की कि क्या तशरीह की है। कहने लगे सुनो, जिस पर सरदारी खत्म हो उसे समद कहा जाता है। जिस पर सरदारी का, जिस पर सयादत का खात्मा हो जाए, जिस पर सैयद होने का खात्मा हो, जिस पर सरदारी का खात्मा हो, उसे कहा जाता है समद। तो वो खुद समद है और हबीब को यासीन कह रहा है। और जब मोहम्मद को सरदार कहा तो उसी की जबान से कहलवाया, कह दो फातिमा सैयदतुल निसा है, अली सैयदुल औसिया है, हसन और हुसैन सैयद शबाब अहले जन्नत है। ये 5 सैयद है, बाकी सब गुलाम है। ये 5 सैयद हैं, इनकी नस्ल सरदार है। सैयद सज्जाद से लेकर इमाम रिजा तक और इमाम रिजा से लेकर साहिबुल ज़मान तक, ये सब के सब सरदार हैं और पूरी उम्मत गुलाम है। जुमला दाया लगीजिएगा, तुम गुलाम हो, हम आका हैं, तुम गुलाम हो, हम सैयद हैं, तुम रियाया हो, हम सैयद हैं, तुम अमल करने वाले हो, हम शरीयत बना के देने वाले हैं। अल्लाह गुलामों में हिदायत का मनसब नहीं रखता। तो जब नबी गुलाम नहीं, जब रसूल गुलाम नहीं, जब इमाम गुलाम नहीं, तो खिलाफत भी गुलामों में नहीं जाए। अगर मुलूकियत जाए तो जाए, मुलूकियत जाए तो जाए। और हुआ भी यही, हुआ भी यही। आले मोहम्मद के मुकाबले पर जितने आए या तो गुलाम थे या गुलाम ज़ादे थे, या तो गुलाम थे या गुलाम ज़ादे थे। सब सैयद, सैयद के गुलाम हैं और ये आका है। तो जब यही सरदारी चलती हुई इमाम रिजा तक आए तो फिर ज़ियारत में कहा जाए सुल्तान अल-अरब वल अजम। खिलाफत किसी की भी हो, मुलूकियत किसी की भी हो, अली का बेटा तख्ते विलायत पर बैठा है। हम ये नहीं देखते मुलूकियत कहाँ है, हम देखते हैं विलायत कहाँ है। और जहाँ विलायत हो वहीं पर खिलाफत है। तवज्जो भाई, यही वजह है कि कुरान में खत्म नबूवत की आयत तो सबको नजर आ जाएगी, मगर खत्म इमामत की आयत कहीं नजर नहीं आएगी। इसलिए कि खुदा बताना चाहता था क़यामत तक इमामत रहे, ताकि पता चल जाए सरदार कहाँ है, गुलाम कहाँ पर है। सरदार कहाँ पर है और गुलाम कहाँ पर है। और जो आका हो उस पर वाजिब है, उस पर वाजिब है ये गुलामों के नाज उठाए, गुलामों के नाज उठाए। इसलिए इमाम पर भी वाजिब है हर शिया का वैसे ही ख्याल रखे ये जैसे बाप अपने बेटे का रखता है। इमाम बाप है, इमाम बाप है। और ये बात भी कम लोगों को मालूम होगी कि ये जो इमाम का लफ्ज़ है ये से है और माँ है। तो पता चला मामता भी इमामत में है और बाप की मोहब्बत भी इमामत में। ऐसे थोड़ी कह दिया था मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं। अच्छा, सारे इंसान आदम के बाप हैं, बेटे हैं, मतलब सबके बाप आदम हैं। तवज्जो है। और आदम के बाद नूह, आदम थानी, 2 ही तो बाप हैं। हर इंसान के 3 बाप तो लाजमी हैं।
अब आप गौर से देख रहे हैं मुझे। एक होता है हकीकी जो पैदा करता है, वो हकीकी बाप है। एक होता है मजाजी। मजाजी कौन? सुसर, मुस्कुरा रहे हैं आप हजरत, वो भी बाप है। सुसर बाप है। उस्ताद बाप है या नहीं है? उस्ताद बाप है। बिल्कुल उसी तरह माँ भी दो तरह की है। हकीकी माँ जो पैदा करे, मजाजी माँ जो आपकी सास हो या जिसके आप शागिर्द हों, वो आपकी मजाजी माँ है। खाला भी बमंजिलत माँ है, हदीस पैगंबर है। और माँ कौन है? ये ज़मीन पे आप रह रहे हैं, कहते हैं ना हमारी माँ, ज़मीन हमारी माँ। हिंदू आज तक कह रहे हैं गंगा हमारी माँ है। उनको अपनी माँ समझ में आ गई, उनको अपनी माँ समझ में आ गई, मगर माँ भी हद में रहे। अगर गंगा माँ है तो किनारे से बाहर रहे। ऐसा ना हो कि किनारे से बाहर निकले तो तूफान आ जाए। और फरमा रहे हैं आप, तो माएँ भी हद में रहें, किनारों से पीछे रहें। किनारे से बाहर आने की इजाज़त नहीं है, और ही नहीं फरमा रहे आप। लिहाजा अपनी हदों में रहें, अपने किनारों में रहें। तो आप जहाँ रह रहे हैं वो कौन है? माँ। तो पाकिस्तान आपकी माँ है, ये धरती आपकी माँ है, ये ज़मीन आपकी माँ है, ये ज़मीन आपकी माँ है। और मज़े की बात ये है, आदम की ना माँ है और ना आदम का बाप है। ईसा की माँ तो है मगर बाप नहीं है। आदम की ना माँ है और ना आदम का बाप है। अब जुमला कह रहा हूँ, अरे हकीकी माँ बाप तो नहीं है मगर मजाजी माँ बाप तो है। जिस तुराब से आदम बने थे वो तुराब आदम की माँ है। और अगर बाप तलाश करना हो तो सिवाय अबू तुराब के कोई बाप नहीं होता। सलावत पढ़े मौलाना आवाज से। बात वाजे हो रही है। तो अब बात यहाँ तक पहुंची तो दो तीन जुमले सुन लीजिए, फिर आ जाओ इमाम रज़ा तक। मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं। बाप क्यों बनाया? इमाम को बाप क्यों बनाया? इसलिए ये बहुत सी चीज़ें बाप के पास ऐसी हैं जो माँ के पास नहीं है। वारिस कौन बनाएगा? बाप। शजरा कौन बनाएगा? बाप। माँ सैयद हो, बाप गैर सैयद हो, औलाद तो सैयद नहीं होगी। औलाद तब सैयद होगी जब बाप सैयद हो। तवज्जो। तो शजरा बाप से चलता है, विरासत बाप से चलती है, इसका माँ से ताल्लुक नहीं है। मगर एक चीज़ और है, तो बहुत बड़ी दौलत है जो सिर्फ बाप के पास है, और वो क्या है? अगर गुस्सा आ गया, अगर जलाल आ गया और बाप ने कहा जा मैंने तुझे अपने शजरे से आग कर दिया, मैंने तुझे आग कर दिया। इमाम फरमाते हैं जो आग हो जाए ना उसकी नमाज कबूल है, ना रोजा कबूल है, ना इबादत कबूल है। आग किए हुए की इबादत जीरो है। अब पता चला अली को उम्मत का बाप क्यों बनाया, ताकि जो विलायत अली में गड़बड़ करे, अगर अली आग करे तो सब बेकार हो जाए। तवज्जो है। इसलिए पूरी उम्मत का बाप बनाया। अब बाप बताएगा शरीयत क्या है, बाप बताएगा कि जिंदगी कैसे गुजारनी है। आज तक ये मसला हल नहीं हुआ और ये इमाम रज़ा ने हल किया। लोग समझते हैं कि अगर कोई मुसाफिर है तो आधी नमाज पढ़ेगा। ऐसा ही है, मुसाफरत में नमाज आधी हो जाती है। और अगर आप ये कहें नहीं हम तो पूरी पढ़ेंगे, हमें बहुत शौक है इबादत का, तो पढ़ लीजिए। लेकिन याद रखिए कभी कभी पूरी पढ़ना भी हराम हो जाता है। अल्लाह कह रहा है आधी है, आप कह रहे हैं नहीं पूरी पढ़ूंगा,
तो फिर पढ़ना गुनाह है, पढ़ना गुनाह है। इसका मतलब है जितनी अल्लाह पढ़वाना चाहता है उतनी पढ़ी जाएगी। अगर आपने अपनी तरफ से बढ़ाई, अपनी तरफ से कम की, तो वही कार्य सवाब, कार्य हराम हो जाता है। मुझे जुमला यहाँ पे कहना नहीं था, लेकिन चूंकि 40 करीब है तो मेरा जी चाह रहा है कि मैं ये जुमला आपकी खिदमत में हदिया करके आगे बढ़ जाऊं। आपको हक नहीं है कि आधी पढ़ें, आपको हक नहीं है कि पूरी पढ़ें। अल्लाह जहां पे पूरी कहेगा वहां पूरी पढ़ना है, जहां पर आधा पढ़ना है वहां आधा पढ़ना है। मगर ये इख्तियार हुसैन के जायरों को दे दिया कि तुम्हारी मर्जी है, जब तक करबला में रहो पूरी पढ़ो या आधी पढ़ो। या तो मक्के में इख्तियार है, या मदीने में है, या कूफे में है, या करबला में है। मगर इमामत में हुसैन यकता है, सिवाय हुसैन के किसी के रोजे पर इस इजाजत नहीं है। इमामत की बात कर रहा हूं, इमामों में वाहिद हुसैन है कि जिसके जाहिर को इख्तियार दे दिया, तेरी मर्जी है पूरी पढ़, तेरी मर्जी है आधी पढ़। अरे करबला से बाहर लोग निकले तो पाबंदियां हैं, और करबला में आ गए तो आजादियां हैं। अगर पूरी पढ़ना चाहते हो तो पूरी पढ़ो, अगर आधी पढ़ना चाहते हो तो आधी पढ़ो। यही वजह है 12 में अल्लाह ने 4 अली रखे, 4 मोहम्मद रखे, 2 हसन रखे, मगर हुसैन एक है। मेरा जुमला दाया लगी दिएगा, 12 में भी हुसैन एक है। तो जब 12 में दूसरा हुसैन नहीं तो हुसैन जमाना का मतलब क्या है? जाफर एक है मगर जाफर तैयार पहले थे। मूसा है मगर हजरत मूसा पहले थे। हुसैन ना इस्लाम से पहले कोई है, ना इमामत में कोई है, और बाद करबला कोई दूसरा हुसैन नहीं है, कोई दूसरा हुसैन नहीं है। मैं अब बात आ गई तो सुन लें। शेर वेर बहुत कम पढ़ता हूं मैं। अली जौनपुरी बैठे हैं, इनको पता है हजारों शेर तो मुझे याद होंगे, तो मुझे तो हक है शेर पढ़ने का। पढ़ूं तो अशरे हो जाए, लेकिन मेरा मिजाज है जहाँ पे शेर पढ़ना है वहाँ पढ़ देता हूँ, वरना शायरी को मैं बाकायदा अपनी मजलिसों में मौजूद नहीं बनाता। लेकिन जब पढ़ता हूँ तो कोई बड़ी वजह होती है, इसलिए एक शेर सुन लीजिए। किसी मकासदे में मैंने अपना शेर पढ़ा था। अब्दियत माबूदियत दोनों में दोनों बेमिसाल, अब्दियत माबूदियत दोनों में दोनों बेमिसाल। दो खुदा मुमकिन नहीं शब्बीर दो, दो खुदा मुमकिन नहीं शब्बीर दो। अल्लाह भी यकता है, हुसैन भी यकता है, दूसरा अल्लाह नहीं है तो दूसरा हुसैन भी नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, अल्लाह दूसरा हुसैन बना सकता है या नहीं? जवाब दें। बना सकता है ना, क्यों नहीं बना रहा? बना सकता है, आदिर है, तो क्यों नहीं बना रहा? क्यों नहीं बना रहा? भाई तवज्जो रहे। अगर बनाएगा भी तो हुसैन तो होगा मगर दूसरा होगा, पहला नहीं होगा। दूसरा होगा, पहला नहीं होगा। बहुत तवज्जो। मगर बनाएगा नहीं, अदालत के खिलाफ है। हालांकि सब के सब मोहम्मद हैं, मगर मैं कहना चाहता हूं क्या कोई दूसरी करबला बरपा हो तो खुदा हुसैन बनाए? दोबारा जुल्फ़िकार की जंग देखने की ख्वाहिश हो तो खुदा दूसरा हुसैन बनाए। कोई दोबारा प्यासा रहना चाहे तो खुदा दूसरा हुसैन बनाए। बना सकता है, कुदरत रखता है, कादिर है, मगर दूसरा हुसैन नहीं पैदा करेगा। अरे वो चाहे तो दूसरा खुदा भी बना सकता है, मगर इसलिए नहीं बनाएगा क्योंकि खुदा ने कह दिया अगर दो खुदा होते तो फसाद बर्पा हो जाता। तो जो यकता है उसे यकता रहने दो। अगर दो हुसैन हो गए तो यहां भी फसाद हो जाएगा। तो जैसे दो खुदा मुमकिन नहीं है
दो हुसैन मुमकिन नहीं है, एक यकता। बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मुसाफिर आधी पढ़ेगा और अपने वतन जाके पूरी पढ़ेगा। अजीब मसला हल किया है इमाम रज़ा ने, अजीब मसला। दो शख्स आए हज करने के बाद और उन्होंने आके कहा फरजंद रसूल हज करके आ रहे हैं, अब बताइए हमारी नमाज कसर होगी या पूरी होगी। तवज्जो रहे। और ये बात समझ लीजिए कि जब लोग हज पर आते थे दूर दराज के ममालिक से, तो उनके कई हदफ होते थे। हज पे तो जाना ही है, हज पे तो जाना ही है। कोई कहता था हम कोई ऐसा माल ले जाएं जो वहाँ जाके बेचें, हमारा खर्चा निकल आए। जो तिजारत भी हुआ करती थी। कुछ लोग कहते थे जाएंगे तो बादशाह वक्त से मिल लेंगे, क्योंकि खलीफा वहाँ आया करता था। तो ज़रा कुछ काम वाम सिफारिश सियासी मामलात, कौन जाए बगदाद इतनी दूर। अब जब हज पे जा रहे हैं तो क्यों ना दो काम हो जाएं। तो कुछ लोग इसलिए जाते थे और कुछ लोग इसलिए जाते थे कि कुछ हो या ना हो ज़ियारत इमाम हो जाए, इमाम रज़ा का जलवा देखें। और हमारे लिए तो ये हुक्म है कि जब तक हज में ज़ियारत इमाम नहीं होती थी हज पूरा नहीं होता था। इसलिए कहते हैं कि अगर आप हज पर जाएं और आप मदीने नहीं गए मसाइल हो जाएंगे। इसलिए मदीने जाना भी उतना ही ज़रूरी है कि जितना अरकान हज करना ज़रूरी है। तो कुछ इमाम से मिलने जाते थे, कुछ बादशाहों से मिलने जाते थे। हर एक की नीयत बराबर नहीं होती, हर एक के हज की नीयत बराबर नहीं होती। आए दो शख्स और आकर कहा फरजंद रसूल बताइए हम आधी पढ़ें या पूरी पढ़ें। जुमला सुनिएगा, दोनों को अलग अलग जवाब दिए। एक ही शहर से आए हैं, एक ही इलाके से आए हैं, साथ आए हैं, मगर जवाब दोनों का मुख्तलिफ है। कहने लगे सुन, एक से कहा सुन, क्योंकि यहाँ आने में हमारी ज़ियारत तेरे पेश नज़र थी इसलिए तेरा सफ़र हलाल है। मैंने कोई जुमला कहा है, तेरा सफर हलाल है क्योंकि तू खाना इलाही में आने से पहले हमारी ज़ियारत का मुंतज़िर था। और दूसरे से कहा तेरी नियत हाकिम वक्त से मुलाकात की थी लिहाजा तेरा सफर हराम है। आदि वो पड़ेगा जो हलाल सफर करके आ रहा हो। अर्जित का सफर ही हराम हो। अजीब मसला है, अजीब मसला है। तो आधा और पूरा पढ़ने से पहले ये देखना जरूरी है कि सफर भी जायज़ है या नहीं है। सफर भी जायज़ नहीं है। इमाम रज़ा अजीब मसला बयान किया। सहरा में जा रहे हैं, चाहने वाला साथ साथ चल रहा है। उसने कहा कि दुनिया कहती है कि आपके बाबा इमाम काजिम ने आपकी इमामत का ऐलान नहीं किया था, तो ये बताइए कि हम आपको इमाम कैसे मान लें। मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा ये बता तेरी नज़र में इमाम कौन हो सकता है। जहन में कुछ तो होगा, कोई बात तो होगी कि इमाम कैसा होना चाहिए। उसने तीन बातें कही। कह लगा इमाम गैब की खबरें दे, मुर्दे को जिंदा करे और जिंदे को मुर्दा करे। जो ऐसा करके दिखाए वो मेरी नजर में इमाम है। कहने लगे पहले का जवाब सुन, इस वक्त 5 दीनार तेरी जेब के अंदर हैं। भाई तवज्जो कीजिएगा, इस वक्त 5 दीनार तेरी जेब के अंदर है। पहले का जवाब मिल गया, गैब का जवाब मिल गया। उसके बाद कहा दूसरे का जवाब। कहने लगे सुन, तेरी बीवी को मरे हुए कितना अरसा हो गया है। उसने कहा 1 बरस हो गया। कहने लगे जब तू अपने वतन वापस पहुंचेगा तो अपनी ज़ौजा को अपने घर में मौजूद पाएगा। हम मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं, हम मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं। और उसके बाद का सुन, उसी ज़ौजा से खुदा एक बेटा तुझे अता करेगा और 100 बरस तक वो जिंदा रहेगी। उसके बाद हम उसे मौत दे देंगे। अरे जिंदा भी करना चाहते हैं, मारना भी चाहते हैं।
जिंदा भी करना जानते हैं और मारना भी जानते हैं। पहुंचा, बीवी घर में टहल रही थी, बीवी घर में टहल रही थी। भाई तवज्जो रहे, बीवी को देखा, एक मरतबा मबहूत हो गया और मबहूत होके कहा, अरे तुम जिंदा कहाँ से हो गई, तुम यहाँ कहाँ से हो गई? अब उसका जवाब सुनिए। कहने लगी, मैं तो सो रही थी कब्र में, एक आने वाले ने मुझे जगाया और जगा के कहा, उठ जा, तेरे जिंदा होने का वक्त आ गया। शौहर ने पूछा, उठाने वाला कैसा था? अब जब हुल्लिया बताया तो सारा का सारा इमाम रजा से मिल रहा था, इमाम रजा से मिल रहा था। कब्र में आए और कहा, उठ जा, उठ जा, तेरे जिंदा होने का वक्त आ गया। बेटा भी हुआ और 1 बरस बाद मर गई। मरना बता रहा है, अपनी मर्जी से जिंदा करते हैं, अपनी मर्जी से मारते हैं। ये इमाम की अलामत है, ये इमाम की अलामत है। किसी ने आके सिफारिश की, ये मेरा दोस्त बहुत परेशान है, हज़रत रसूल उसकी मदद कीजिए। अब जाहिर है मदद करने का तरीका था दरहम निकालते दे देते। कचरे का थैला पड़ा हुआ था सामने, भूसा भरा हुआ था। आजकल बहुत से दिमागों में भरा हुआ है, और जब दिमाग में भर जाए बड़े मसाइल होते हैं, बड़े मसाइल हो जाते हैं। खुदा सामईन को उन लोगों से महफूज रखे जिन दिमागों में भूसे भरे होते हैं। थैली में भूसा, ले जाओ, ले जाओ। उसने खोला, खोल के देखा तो भूसा भरा हुआ है। मगर चूंकि इमाम कह रहे थे तो क्या, क्यों, कैसे, अगर, मगर, ये सब इमाम के मामले में नहीं होता। इमाम ने कह दिया तो फिर कह दिया। सुल्तान अरब वल अजम कह रहा है, शम्स शमूस कह रहा है, जा, ले जा, और ले जाकर अपने दोस्त को दे दे। भाई लेके चला, दोस्त के हवाले किया, और जैसे ही उसको दिया तो कहा, जरा खोल के तो देखो कि इसके अंदर क्या है। अब जब खोला तो पूरा का पूरा थैला अशरफियों से भरा हुआ था। इमाम की खिदमत में आया और कहा, फर्जंद रसूल, अरे आपने जो भूसे का थैला दिया था वो तो दीनार में बदल गया। कहने लगे, अगर बदलना ना होता तो भिजवाते क्यों? अगर बदलना ना होता तो भिजवाते क्यों? इसको कहते हैं, अब मैं क्या करूं, वक्त हो गया, इस्तेहाला। इस्तेहाले का मतलब पता है? बच्चों के लिए बता रहा हूं। इस्तेहाला इसका मतलब है किसी शय की माहियत बदल जाना, माहियत बदल जाए। ये खुद एक मौजू है, मौजू है। मसलन जौ का पानी, जौ का पानी उबालिए, शराब बन जाएगी, और उबालिए तो शराब बदल जाएगी हलाल मशरूब से। एक ही चीज है, इस्तेहाला हो गया। कुत्ता एक नजर जानवर है, लेकिन अगर नमक की कान में चला जाए और मर जाए तो कुछ अरसे के बाद नमक में तब्दील हो जाता है। इसको कहते हैं इस्तेहाला होना, इस्तेहाला होना। तवज्जो है। अब अगर नजफ में शराब सिरका हो जाए, इसका मतलब है शराब का इस्तेहाला हो गया, शराब का इस्तेहाला हो गया। इसलिए कहा, जो करबला जाए, नजफ जाए, काज़मैन जाए, या मशहद में इमाम रजा के रोजे पर जाए, खुदा गुनाहों को सवाब में बदल देता है। इसका मतलब है जहां गुनाहों का इस्तेहाला हो तो मशहद रजा कहा जाता। गुनाहों का इस्तेहाला हो गया, माहियत बदल गई। इमाम ने भूसे को दीनार में तब्दील कर दिया, दीनार में तब्दील कर दिया। एक शख्स होम्स की थैलियां लेके आया, होम्स की थैलियां हज के मौके पर इमाम रजा की खिदमत में पेश की। बड़ी बड़ी थैलियां। आए, कहा, मौला आपके लिए है। इमाम ने देखा, नजर हटा ली।
हर खुम्स भी काबिल कबूल नहीं है। कभी अगर मौजू हो तो आपकी खिदमत में अर्ज करूं, शतीता नेशापुर की रहने वाली 1 दरहम भेजा इमाम काजिम के पास, और बाकी रईसों ने हजारों की बड़ी बड़ी थैलियां। इमाम ने कहा ये सब हटा दो, 1 शतीता का दरहम काबिल कबूल है। क्या क्या सुन रहे हैं आप और मैं क्या कह रहा हूं? किसी ने कहा क्यों? कह लगे सब हराम का है और सब दिखावे का है। तो जहां 2 नंबर माल हो वहां कोई चीज काबिल कबूल नहीं होती। इमाम ने हजारों को ठुकराकर 1 दरहम को कबूल किया। अब समझ में आया, अज़ादारी में भी इमाम ये सब नहीं देखते। छोटी सी मजलिस भी मकबूल है, बारगाह हो जाए तो क्या कहना, क्या कहना। देखा, देखने के बाद नजर हटा ली, उसको बुरा लग गया। अब देखिए ये बड़ी अजीब बातें हैं, लाया है इमाम की खिदमत में। आज जो खुम्स निकाल रहे हैं वो तो गैबत में निकाल रहे हैं, वो सामने बैठ के खुम्स दे रहा है। इमाम ने नजर फेर ली, बुरा लगा कि ये तो ऐसे मेरे माल को कोई अहमियत ही नहीं दे रहे हैं। जनाबे अमीर का बेटा दौलत की लालच करेगा? इमाम ने नजर फेर ली। भाई तवज्जो, अब ज़ाहिर दिल का हाल तो इमाम जानते हैं, दिल का हाल तो इमाम जानते हैं। गुलाम को बुलाया, कप पानी लेकर आ, हाथ धोने का पानी लेकर आ और तश्त लेकर आ। खुद कुर्सी पर बैठे, खुम्स वाला सामने खड़ा है, हाथों को आगे बढ़ाया, कप पानी डालते जाओ। अब जब पानी डाला, हाथों से लग के गिरा तो सोने में तब्दील हो गया। खुम्स लाने वाला हैरत से देख रहा था, पलट के कहा जिनके हाथों का पानी सोना बन जाए वो तेरे माल को अहमियत देंगे। हम फातिमा ज़हरा की औलाद हैं, हम अमीरुल मोमिनीन की औलाद हैं। हमारी नज़र में सोना चांदी कुछ नहीं है। हम हुलूस देखते हैं, आने वाले का हुलूस क्या है। बस हो गई तकरीर। आखिरी जुमले, ज़्यादा पुराना वाक़या नहीं है और इमाम रज़ा के हरम से जो किताबें छपती हैं उसमें वाक़या मौजूद है कि ज़ाहिर जा रहा था मशहद। किसी ने कहा जब हरम में पहुंचना तो गुबारे हरम, हरम के तहन की जो खाक है वो जमा करके ले आना ताकि मैं उससे बरकत हासिल करूं। ज़ाहिर चला, हरम की ज़ियारत की, पहुंचा, ज़ियारत की, वापस पलटा। एयरपोर्ट पे याद आया कि उसने तो हरम की खाक मांगी थी, अब जब मिलेगा तो दिल शिकनी होगी, शर्मिंदगी होगी। अब क्या करूं? वहीं गमले में, एयरपोर्ट के गमले के अंदर जो खाक हरम की किताब में छपा हुआ वाकया है, वो मट्टी उठाई और थैली में भर ली। और जैसे ही मुलाकात हुई मोमिन से, उसने कहा हाँ भाई इमाम रज़ा के हरम की मट्टी लाए। उसने थैली निकाल के दी, कहा लो ये लेकर आया हूँ। तवज्जो रहे, इमाम रज़ा ने उसी खाक से शिफा अता की, उसी खाक से शिफा अता की। क्यों? देने वाले की नीयत और है, इस्तेमाल करने वाले की नीयत और है। इमाम ये देखता है इस्तेमाल करने वाले का अकीदा क्या है। खाक कहीं की भी हो मगर अकीदा पुख्ता हो तो उसी खाक में शिफा आ जाती है, उसी खाक में शिफा आ जाती है। सुल्तान अल-अरब वल अजम, वाहिद इमाम कि जिनकी ज़ियारत में ये पढ़ा जाता है कि जो उस पर सलाम, कि जो क़यामत में अपने दायरों की शिफात करने वाले, शिफात करने वाले। इसलिए ये इमाम जामिन है क्योंकि ज़मानत ली हुई है, हर तरह की ज़मानत इमाम रज़ा ने ली हुई है। क्या कहना, एक सिक्का भी उनके नाम का आ जाए तो ज़मानत पूरी हो जाती है, पूरी हो जाती है। इमाम जामिन बांधे गए, मेरे बाजू पे भी बांधा गया, आप सब ने भी बांधा होगा या कुछ लोग मजलिस के बाद बांधेंगे। कभी बांधते हुए सोचिएगा कि आज सिक्के राइज नहीं हैं, पाकिस्तान से अठन्नियाँ ख़त्म हो गई हैं, सिक्के ख़त्म हो गए।
बहुत कम राइज हैं, लेकिन जब इमाम जामिन बांधा जाता है तो नोट नहीं बांधे जाते, सिक्का बांधा जाता है। सिक्का क्यों बांधते हैं? सिक्का इसलिए बांधते हैं कि किसी भी दौर का सिक्का हो, मगर जब हरे कपड़े में बांधकर इमाम जामिन कह दिया तो सिवाय मोहम्मद के किसी का सिक्का नहीं चलेगा। आपने गौर नहीं फरमाया? अरे ऐसे सुल्तान अल-अरब वाला जम है कि कोई किसी की भी रियासत में हो, किसी की भी हुकूमत में हो, मगर जब इमाम जामिन बांधेगा सिक्का इमाम रजा का होगा, सिक्का गदीरी होगा, सिक्का विलायत का होगा। इसलिए हमारी जमानत लिए हुए हैं, हमारी जमानत लिए हुए। तो जहां सुल्तान अल-अरब वाला जम कहा वहां गरीबुल गुरबा कहा। गरीबुल गुरबा, गरीब वो नहीं है कि जिसके पास दौलत ना हो, गरीब वो नहीं है जिसके पास तख्त ताज ना हो, गरीब वो है जो पुकारता रहे और कोई आवाज देने वाला ना हो, पुकारता रहे और कोई आवाज देने वाला ना हो। वली अहद तो रहे मगर फिर भी गरीबुल गुरबा, फिर भी गरीबुल गुरबा। उलमा ने बड़ी तशरीह की है कि इमाम को गरीबुल गुरबा क्यों कहते हैं। एक तशरीह ये है कि जितने मासूम हैं वो उनमें कोई तन्हा नहीं है। मदीने में बकी में आयम्मा की कब्रें एक साथ हैं। हाँ, नजफ में बहरहाल आदम और दो अली के साथ हैं, और सामरा में ताजमैन में दो दो इमाम दफन हैं, मगर ये सब अरब में हैं। वाहिद है जो अजम में है और तन्हा है, और तन्हा है। एक तशरीह गरीबुल गुरबा की है, और दूसरी तशरीह ये है, दूसरी तशरीह ये है कि जब चले तो 16 बहनें मौजूद हैं, 18 भाई मौजूद हैं, भरा हुआ घर है इमाम रजा का, रोने वालियां घर में बहुत हैं। मगर जब वतन छुट रहा था तो बहनों के दरमियान आकर इमाम रजा ने एक जुमला कहा, जिसे मुझ पर रोना हो रो ले, जिसे मुझ पर रोना हो रो ले। एक मर्तबा कहा, आका आप सफर पे जा रहे हैं, खुदा सफर को मुबारक करे। ऐसा जुमला जबान से न निकालिए, फदन रसूल खैरियत तो है का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब खुरासान में जहर दिया जाएगा तो कोई जनाजे पर रोने वाला नहीं होगा, कोई जनाजे पर रोने वाला नहीं होगा। अजरुकुमुल्लाह, अज़ादारों हाकिम ने बुलाया और कहा बहुत अच्छे अंगूर आए हैं, फजंद रसूल तशरीफ लाइए, आपसे कुछ गुफ्तगू करनी है। अज़ादारों घर से निकलने से पहले ख्वाजा अब्बास सल्त जो इमाम के खादिम भी हैं और सहाबी भी हैं, मशहद मुक़द्दस में उनकी ज़ियारत को लोग जाते हैं। इसलिए ये शहादत का गवाह है, इमाम रज़ा की शहादत का और मजलूमियत का गवाह है। कहा बसलत में जा रहा हूं, अगर वापस आऊं और मेरे सर पर चादर ना हो तो मुझसे कोई गुफ्तगू न करना, और अगर मैंने सर पे रिदा ली हुई हो तो फिर मुझसे कलाम करना। एक मर्तबा कहा मौला क्यों? कहा इसलिए कि अगर जहर दे दिया गया तो सर पे चादर नहीं होगी, उस वक्त इस आलम में नहीं होगा कि बात कर सकूं, और अगर आलम कुछ और हो तो फिर मुझसे बात करना। बताना था हम अपनी शहादत का वक्त जानते हैं। चले दरबार में आए, दरबार में आए। वो दिन था किसी ने इस्तकबाल नहीं किया, किसी ने सलाम नहीं किया। जैसे मदीने में अली को सलाम करना छोड़ दिया था, अली रजा को सलाम नहीं किया। विरासत में मुसीबतें मिली हैं, और एक मर्तबा अंगूर का जाम रखा और इशारा करके कहा, फर्जंद रसूल कितने अच्छे अंगूर हैं, आपको तो अंगूर बहुत पसंद है, इसलिए ताबूत पे अंगूर लगाए जाते हैं ताकि बताया जाए कि ऐसे का जनाजा है जिसे अंगूरों में जहर दिया गया। अंगूर का दाना उठाया, अपने दहन में रखा, खड़े हो गए। कहा फर्जंद रसूल कहाँ का इरादा है? कहा वही जहां तू भेजना चाहता है।
जहां तू भेजना चाहता है। ये कहकर चले, अपने घर में आए। अबा सल्त ने जहर के आसार देखे, इसलिए कोई बात नहीं कि मगर जब वक्त गुजर गया तो कहा, अबा सल्त आज मेरा रुखसार, आज मेरा चेहरा सुर्ख होगा, कल नीला हो जाएगा और परसों सब्ज हो जाएगा। ये जहर की अलामत है, ये जहर की अलामत है। अब असल पैरों पे गिर गया और कहा, मौला फिर आपको गुस्ल कौन देगा, आपको कफन कौन देगा? जुमला सुनेंगे आप। उस मौके पर इमाम रजा ने हुसैन को याद किया और कहा, वैसे ही गुस्ल होगा जैसे सैयद सज्जाद कूफे से करबला, उसी तरह मेरा बेटा मदीने से आएगा। अजरकुम अल्लाह। अदादारों 3 दिन गुजर गए। अब असलत ने तरते अमामा उतारा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। दरवाजे पर दस्तक हुई, दरवाजा खोला, क्या देखा? 9 बरस का बेटा दरवाजे पे खड़ा है। कहने वाले तुम कौन हो? कहा, बदलत नहीं पहचाना। अरे तुम्हारा इमाम, तकिए जमात, बाल बिखरे हैं, गरीबात खुला है। अब जल्द मुझे पुरसा दो। अरे मेरा बाबा मारा गया, मैं कहूँगा आप गरीबुल गुरबा है। अरे बेटा आ गया, शान से जलाना उठा, मगर हाय फातिमा का लाल घोड़ों से लाशा पामाल हुआ। सैयद सज्जाद हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां। हाय इमाम रज़ा, हाय गरीबुल गुरबा।